हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कर्तव्य का मतलब समझिए। हम कर्तव्य का मतलब यह है, भागवत के अंदर स्पष्ट रूप में आया है कि कर्तव्य भी किस लिए? हरितोषणम के लिए। किसके लिए? हरि की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, हरि की संतुष्टि के लिए कर्म है। वो कर्तव्य भी हरि की संतुष्टि के लिए। परंतु आप हरि की संतुष्टि के लिए क्या कर रहे हैं? अब तो अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, मैंने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। नहीं, बोगस। क्या हरि को संतुष्ट किया उस कर्तव्य से? नहीं, शुद्ध अपने आप को संतुष्ट किया आपने। अच्छा किसको लगा? किसको लगा? अपने आप को अच्छा लगा। भगवान का सोचा? भगवान को कब अच्छा लगेगा? जब तुम इस चक्कर से निकलकर भगवत धाम अपने घर वापस आओगे। हाँ, जब अच्छा लगेगा भगवान को। बच्चा जेल में पड़ा है और जेल के सारे काम अच्छे कर रहा है, परंतु बाहर नहीं आना चाहता। पिताजी को अच्छा लगेगा? बताओ, पिताजी को अच्छा कब लगेगा कि जेल से बाहर आ? परंतु जेल से बाहर आने के लिए जो नियम बताए गए हैं वो तो पालन करने पड़ेंगे, परंतु उसका उत्साह क्या होना चाहिए? जेल से, ये समझ लिए, जेल के अंदर रहने के दो पार्ट हैं। एक में तो आपके जेल के नियम है और एक नियम है जो कि आपको जेल से बाहर निकालेंगे। दोनों फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? परंतु आश्रय किस नियमों का लोग आप? जो जेल से बाहर निकालेंगे। जेल में मैं नियम इसलिए पालन कर रहा हूं कि मैं जेल से बाहर निकल सकूं। इसी तरीके से कर्तव्य का मतलब यह है कि मैं कर्तव्य का पालन इसलिए कर रहा हूं कि मैं हरि की संतुष्टि कर सकूं, कृष्ण का आश्रय ले सकूं, कि मैं जीवन के अंदर शुरू से अपने आप को ऐसा ढालूं। ये माता पिता का कारण है, जब उनको गुरु कहा गया है। गुरु वो नहीं होता जो नाड़ा बांधना सिखाता है। गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाए। ये भौतिक जगत को अंधकार की दुनिया बताया गया, दुखाल्य बताया गया, दुखों से सुख की ओर ले जाने का रास्ता बताया, दुखों में फंसाने के लिए नहीं। सॉरी, गुरु का काम नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे गुरु आ गए हैं जो शुक्राचार्य के चेले हैं, शुक्राचार्य जी के चेले हैं। असुर हैं वो। जैसे प्रहलाद महाराज को भी, जो शुक्राचार्य जी के जो पुत्र थे, वो क्या सिखा रहे थे प्रहलाद महाराज को? किसका आश्रय लेने के लिए? विष्णु का आश्रय या उनके पिता का आश्रय लेने के लिए? पिता। और पिता क्या थे? असुर थे। वो सिखा रहे थे, वो मोटिवेशनल गुरु थे। क्या थे वो? आज के जो गुरु होते हैं, भौतिक चीज प्राप्त कर ब्रह्मांड का राजा बन, है जी, भगवान बनने के चक्कर में रहते हैं। वो विद्या सिखाई जा रही थी। और प्रहलाद महाराज ने क्या किया? उस विद्या को लात मार दी। परंतु क्या बाद में राज्य नहीं किया? बाद में राज्य किया है उन्होंने, सिर्फ हरि की संतुष्टि के लिए। भगवान ने उनको यह तक ऑफर किया था, नरसिंह देव जी ने, कि मांग, क्या मांगता मांग ले। बोले, अरे मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर मैंने आपसे कुछ मांग लिया तो ये तो व्यापार हो जाएगा कि मैंने आपकी सेवा इसलिए करी थी क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए। बुद्धिमान थे ये, ज्ञानी लोग हैं, इनसे सीखो। महाजना ये ना गथा सा पंथा। जैसे महाजन जैसे सोचते हैं, जो करते हैं। ये महाजनों की स्टोरी क्यों है हमारे सामने? इसीलिए अगर प्रहलाद महाराज इतना कह देता, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, प्रहलाद महाराज सिर्फ ये नहीं कहा। प्रहलाद महाराज ने हमारे सामने समक्ष रखा उस बात को कि अरे अगर मैं आपसे ले लूंगा कुछ तो व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेना देना। हमें समझाया कि हमें भी ऐसा व्यापार नहीं करना। परंतु बाद में राजा बने, शादी हुई, विरोचन का पुत्र था, उनका पोता कौन था? बाली महाराज उनके पति पोते थे। परंतु तो यहां वही चीज भगवान कह रहे हैं
परंतु ये पॉसिबल कब है? जब आप भक्ति करेंगे।